हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी पढ़ने वाले हैं, जो हमारी यूनिट 6 चल रही थी। क्रोमेटोग्राफीज में हम पढ़ रहे थे। तो आपको टॉपिक बता देता हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर चल रहा था हमारा, जूलॉजी यूनिट 6। इसमें हम आज क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। क्रोमेटोग्राफी हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णलेखिकी। इससे पहले क्रोमेटोग्राफी की एक क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात किया था। सेंट्रीफ्यूगेशन का पूरा जितना भी प्रोसेस है, ये सब हम यूनिट 6 की जो फर्स्ट क्लास है उसमें डिस्कस किए थे, जो कि दोनों लाइव क्लास हुई थी। आज कुछ टेक्निकल एरर के कारण हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे। इसमें हम बात करेंगे आज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। ठीक, इसमें जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम है अमर सिंह यादव। हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, जिस पे आप ये लेक्चर देख रहे हो। तो जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर रोज का रोज लाइव क्लास होती है। आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने जो आपको बताया था इससे पहले कि अगर आप क्लास देखे होगे तो बेसिक आइडिया आपको होगा कि क्रोमेटोग्राफी एक्चुअल में क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी हम क्यों करते हैं? क्योंकि कोई एक मिक्सचर है, मान लो मिक्सचर समझते हो ना, कई चीजें एक में मिली हूं। तो मान लो कई सारे केमिकल एक में मिले हैं, उसका मिक्सचर है, उसमें से कोई एक पार्टिकुलर कंपोनेंट आपको सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम टेक्निक यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। अब इसके कई सारे टाइप होते हैं, जैसे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स लिक्विड सैंपल्स विद अ लिक्विड सोलवेंट। मतलब एक लिक्विड सोलवेंट से लिक्विड सैंपल को सेपरेट करने की टेक्निक है। ये मोबाइल फेज इसमें लिक्विड के फॉर्म में रहता है। कल मैंने आपको स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज बताया था। ठीक है, एंड अ कॉलम कंपोज्ड ऑफ सॉलिड बीड्स, दैट इज स्टेशनरी फेज। मतलब जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, इसमें जो आपका मोबाइल फेज होगा ये लिक्विड होगा, और स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा, सॉलिड बीड्स होगा। ये भी एक एग्जाम्पल है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। मान लीजिए ये है आपका एक कोई कॉलम। ठीक है, ये कॉलम है आपका, और इसमें आपको मिक्सचर डालना है। ये कॉलम है और इसमें आपके लगे हुए हैं क्या? स्टेशनरी मटेरियल, सॉलिड जो है इसमें पड़ा हुआ है। अब सिलिका वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसमें आप मिक्सचर डालते हो। क्या डालते हो? मिक्सचर, जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा। फिर मिक्सचर में कई सारे कंपोनेंट हैं, मान लो ए बी सी डी, इसी तरीके से कल बताए थे ना। ये 4 प्रकार के कंपोनेंट का पूरा मिक्सचर है। इस कंप्लीट मिक्सचर को आप इसमें से गुजारोगे, फिर लास्ट में आपको ये सेपरेटली मिलेंगे। ए अलग मिलेगा, बी अलग मिलेगा, सी अलग मिलेगा। तो जो कंपोनेंट आपको आवश्यकता है उसको आप अलग सेपरेट कर सकते हो। क्योंकि लिक्विड फॉर्म में मान लो 4-5 चीज, जैसे कि शरबत का घोल है, उसमें चीनी है, वाटर है, 2 चीजें। अब शरबत को घोलने के बाद में आप चीनी को पृथक कर सकते हो। जो शुगर के मॉलिक्यूल होंगे उसको आप सेपरेट कर सकते हो क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक के थ्रू। तो यही टेक्निक है जिसमें हम मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके कई सारे टाइप होते हैं। इसमें हमने आयन एक्सचेंज मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम थिन लेयर के बारे में टोटली बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दें इससे। गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? सेपरेट्स वेपराइज्ड सैंपल। वेपराइज्ड सैंपल कहने का मतलब जो वाष्पशील सैंपल होते हैं विद अ कैरियर गैस मोबाइल फेज एंड अ कॉलम कंपोज्ड ऑफ अ लिक्विड और ऑफ सॉलिड बीड्स स्टेशनरी फेज। गैस क्रोमेटोग्राफी में आपको याद रखना है, जो स्टेशनरी फेज होगा वो या तो सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है। इसी तरीके से लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या था?
सिर्फ सॉलिड बीड्स ही स्टेशनरी फेज के रूप में यूज होते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर, पेपर क्रोमेटोग्राफी के जैसा ही थिन लेयर होता है, थोड़ा और ज़्यादा एडवांस्ड है थिन लेयर। ठीक, पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, सेपरेट्स ड्राइड लिक्विड सैंपल्स विद अ लिक्विड सॉल्वेंट एंड अ पेपर स्ट्रिप। ये जो पेपर स्ट्रिप होगा, यहाँ पे जो आप सिलिका के जैसे ये स्टेशनरी फेज यूज किए हो, यहाँ पे आप पेपर स्ट्रिप यूज करोगे तो वो पेपर क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। इसी तरीके से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है, इसमें क्या है, सेपरेट्स ड्राइड लिक्विड सैंपल्स विद अ लिक्विड सॉल्वेंट एंड अ ग्लास प्लेट कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिना और सिलिका जेल। बस यहाँ पे स्टेशनरी फेज आपका चेंज कर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे ये ले रहे थे सॉलिड मटेरियल कोई भी स्टेशनरी फेज के लिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप उसकी जगह पे क्या लिए, स्टेशनरी फेज में पेपर स्ट्रिप ले लिए। सेम उसी तरीके से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है, इसमें सिलिका और एल्यूमिना, या तो सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना मतलब Al2O3 और सिलिका जेल, दो में से कोई भी एक चीज़ लेके आप सॉलिड मटेरियल का स्टेशनरी फेज बनाते हो, भी थिन लेयर बनाई जाती है, पतली सी एक फिल्म डिजाइन की जाती है। तो ये बेसिक आइडिया था। थिन लेयर में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करवाएंगे, जो क्वेश्चन आते हैं आपके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर, ये तो आप जानते ही हो। सेकंड, द स्टेशनरी फेज इज अ सॉलिड और अ सॉलिड दैट हैज बीन थिनली कोटेड in a viscous liquid and packed into a glass column. The sample is applied carefully to the top of the packing and a solvent. मतलब जो हमारा सैंपल होगा, जो कंपोनेंट होगा जिसको सेपरेट करना है मिक्सचर, उसको केयरफुली हम पैकिंग के टॉप से, मतलब जो हमारा कंटेनर है उसके ऊपर से आराम से डालते हैं सॉल्वेंट में मिक्स करके, विच एक्ट्स एज द मोबाइल फेज, जो कि क्या, जो सॉल्वेंट प्लस मिक्सचर होगा वो आपका मोबाइल फेज होगा। ठीक है, यहाँ पे बताए थे ना कल, इस तरीके से ये आपका इसके अंदर जो होगा ये स्टेशनरी फेज होगा। ठीक, सॉलिड मटेरियल ये क्या है, स्टेशनरी फेज, और ऊपर से आप मिक्सचर प्लस सॉल्वेंट यूज करोगे। ये क्या है, ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज, एमपी और एसपी। इस तरीके से इसको इसमें डालोगे, फिर गुजारोगे तो जो मिक्सचर है, मिक्सचर के सभी कंपोनेंट अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। इज ड्रिप्ड स्लोली ऑन टू द कॉलम फ्रॉम द रिजर्वियर एबव। A tap at the bottom of the column allow the solvent which is called the eluent। मतलब कहने का मतलब, ये जो मिक्सचर और सॉल्वेंट है, इन दोनों चीज़ों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इलुवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलुवेंट। ठीक, और जो बाहर निकलेगा, जो सेपरेट होके, उसको बोलते हैं इलुएट। ठीक, तो इलुवेट ये सारी चीज़ें आप जानते हो। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा मिल जाएगा यहाँ पे, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक, जो हम आज पढ़ेंगे। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज टू सेपरेट नॉन वॉलेटाइल मिक्सचर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया जाता है एग्जाम में। ये बेसिक चीज है इसकी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले जो हम बता रहे थे वो तो आपका आधार था कि वहाँ क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। मेनली जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, ये किसको सेपरेट करती है, नॉन वॉलेटाइल मिक्सचर, मतलब गैर वाष्पशील, जो अवाष्पशील होते हैं। कैसे, अवाष्पशील, ठीक, अवाष्पशील पदार्थों के लिए ये यूज होता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज परफॉर्म्ड ऑन अ शीट ऑफ एन इनर्ट सबस्ट्रेट सच एज ग्लास, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फॉइल which is coated with a thin layer of adsorbent material, usually silica gel और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सेलुलोज।
ये बहुत इंपॉर्टेंट इतना मटेरियल है जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे पढ़ के। देखो इसमें होता क्या है थिन लेयर वाले में, इसमें एक पतली शीट ली जाती है, ठीक। ये पतली शीट ली जाती है, ग्लास या प्लास्टिक कोई भी इनर्ट मटेरियल होगा। कैसा? इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल, इनर्ट मटेरियल कहने का मतलब समझते हो? अक्करी चीज जो हमारा मिक्सचर से रिएक्ट ना करे, क्योंकि हम जो मिक्सचर डालेंगे इसमें कंपोनेंट को अलग करने के लिए, उससे रिएक्शन ना करे, इसलिए इनर्ट मटेरियल की एक क्या ली जाती है? शीट ली जाती है। फिर इसके ऊपर कोटिंग की जाती है। कोटिंग समझते हो? रंगा जाता है इसको, किसी एक चीज से कोटिंग की जाती है। अब वो कोटिंग किससे की जाएगी? ऐसा मटेरियल जो एडजॉर्बेबल हो, चीजों को एडजॉर्ब करे, अधिशोषित कर सके अपने ऊपर, ठीक। तो अधिशोषित करने वाला कोई मटेरियल यूज किया जाता है। वो क्या हो सकता है आपका? सिलिका जेल हो सकता है, सिलिका जेल। या फिर यहाँ पे और क्या यूज कर सकते हो आप? सिलिका जेल के अलावा आप यहाँ पे एल्यूमिना यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? एल्यूमिना, एल्यूमिना। एल्यूमिना। या फिर आप यूज कर सकते हो सेल्यूलोज, सेलुलोज। ये सेल्यूलोज क्या होता है जानते ही हो आप? काटन, काटन यूज कर सकते हो, ठीक। काटन, काटन को यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक पॉइंट है, आपको याद रहने चाहिए। ये हिंदी में नीचे लिखा हुआ है। पतली परत क्रोमेटोग्राफी मतलब थिन लेयर एक क्रोमेटोग्राफी की तकनीक है जो गैर वाष्पशील मतलब अवाष्पशील मिश्रण को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पतली परत क्रोमेटोग्राफी कांच, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम की पन्नी जो पी लेने वाला सामग्री, आमतौर पर सिलिका जेल। पी लेने वाला समझते हो? हाँ, एडजॉर्ब कर लेने वाला। भाई रुई जो होती है ना, काटन, वो क्या होता है? वाटर में डालोगे तो वाटर को पी लेगा, वो जो काटन होगा वही लिखा है पी लेने वाला, एडजॉर्ब कर लेने वाला, ठीक है। सामग्री आमतौर पर सिलिका जेल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3, इसी को एल्यूमिना कहते हैं, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलो, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ही तो है Al2O3, इसी को बोलते हैं क्या? एल्यूमिना, एल्यूमिना, एल्यूमिना। या फिर आप सेलुलोज की पतली परत के साथ लेपित करके एक पत्रक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ये है स्टेशनरी फेज। इस पे आप अपना मिक्सचर पास आउट जब करोगे तो उस मिक्सचर के क्या होगा? जितने भी कंपोनेंट होंगे, मान लो ABCDE 5 टाइप के आपके कंपोनेंट थे मिक्सचर में, पांचों को पास आउट किए इसमें से। तो अब जो ए मटेरियल है, ए कंपोनेंट, हो सकता है इसकी एडजॉर्बेबल कैपेसिटी जो है वो बी से कम हो, सी की डी से कम हो, तो अलग अलग होगी ना भाई। देखो जैसे कि शरबत बनाए या मिल्क में चीनी घोले, तो मिल्क के जो मोलिक्यूल हैं वो उनके पास होने का टाइम, इसके बीच से गुजरने का टाइम, और जो चीनी के मोलिक्यूल हैं दोनों का अलग होगा। तो इस तरीके से पहले चीनी चीनी निकल आई, बाद में दूध दूध निकला, तो अलग कर सकते हो ना। तो वही यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से डिजाइन किया जाता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थिन लेयर के बारे में ही कुछ दिया हुआ है, ये आपको PDF में मिलेगा, आप लोग वहाँ पे इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ लोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा और हम यहाँ बात करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, फिर अभी क्वेश्चन पे चलेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी यूजेस पेपर विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज प्रोडक्ट ओनली इन TLC मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी any substance that can be finally divided and formed into a uniform layer can be used। मतलब कोई भी ऐसा, यहाँ पे समझो, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ना वो किसको यूज करती है? सेलुलोज प्रोडक्ट ओनली, प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज प्रोडक्ट ओनली। और TLC जो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसमें सब कुछ वो कंपाउंडों को, कितने भी कंपाउंड हो, किसी भी टाइप के हो, आप उनको सेपरेट कर सकते हो, बशर्ते एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, वो जो कंपोनेंट है, जो आपके मिक्सचर है, वो यूनिफॉर्म लेयर बनाने में समर्थ हो। यूनिफॉर्म मतलब एक समान लेयर के रूप में पूरे में आप उसको विस्तारित कर पाओ, ठीक है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। बोथ ऑर्गेनिक
एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म लेयर फॉर टीएलसी, मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंक्लूड सेलुलोज, पॉलीअमाइड और पॉलीइथाइलिन। इनऑर्गेनिक में सिलिका जेल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक, ये है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक, सेपरेट्स नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखो थोड़ा और डिटेल में आप समझ सकते हो चीजों को। ठीक है, फिर अभी क्वेश्चन पे हम सीधा चल रहे हैं। थिन लेयर देखो, पहले समझ जाओगे ना बेसिक चीजें, तो आपको भी थोड़ा सा आसानी रहेगी, है ना, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। रटने की बातें हैं तो आप अपने आप भी रट सकते हो, फिर हमारे पढ़ाने का बेसिकली कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना, समझ पाओ आप चीज़ों को। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज परफॉर्म्ड ऑन अ शीट ऑफ एन इनर्ट सब्सटेंसेस सच एज ग्लास, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉइल, ये सब अभी आपको हम बताए थे। ठीक, इसमें इनर्ट चीज़ें यूज की जाती हैं। फिर दिस लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज द स्टेशनरी फेज, मतलब स्टेशनरी फेज कौन होगा, जहां पे एडजॉर्बेंट लगाओगे आप। एडजॉर्बेंट क्या होगा, एडजॉर्बेंट मटेरियल आपका यूजुअली सिलिका जेल होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा या फिर सेलुलोज होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको एल्यूमिना बोलते हैं। ठीक, तो इस ये क्या है, ये आपका स्टेशनरी फेज है। आपसे एग्जाम्पल ये पूछे जाते हैं कि जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसमें स्टेशनरी फेज के जैसे किसको यूज करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए सिलिका जेल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना जिसको बोलते हैं, या फिर सेलुलोज। आफ्टर द सैंपल हैज बीन अप्लाइड ऑन द प्लेट, अ सोलवेंट और सोलवेंट मिक्सचर नोन एज द मोबाइल फेज, मतलब सोलवेंट प्लस सोलवेंट का जो मिक्सचर है सोलवेंट के साथ में मिला हुआ, उसको मोबाइल फेज बोलते हैं। आफ्टर पासिंग टू द स्टेशनरी फेज इज ड्रॉ अप द प्लेट विया कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन समझते हो, कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो मूव करेगा, बिकॉज डिफरेंट इनलेट्स असेंड द टीएलसी प्लेट एट डिफरेंट रेट्स, मतलब अलग अलग कंपोनेंट के डिफ्यूज करने की, वहां से एडजॉर्ब करके निकलने की जो रेट होगी वो डिफरेंट होगी। सेपरेशन इज अचीव, मतलब अलग अलग कंपोनेंट का सेपरेशन हो जाएगा। It may be performed on the analytical scale as a means of monitoring the progress of a reaction, or on the preparative scales to purify small amounts of a compound. TLC is an analytical tool widely used because of its simplicity, relative low कॉस्ट, इसमें कॉस्ट भी लो लगता है, सिंपल भी है, हाई सेंसिटिविटी होती है, काफ़ी संवेदनशील है, एंड स्पीड ऑफ सेपरेशन भी अच्छी होती है, इसीलिए हम ज़्यादातर इसको जनरली यूज करते हैं। प्लेट प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसमें प्लेट प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आना भी चाहिए। ठीक, प्लेट प्रिपरेशन। टीएलसी प्लेट्स आर यूजली कॉमर्शियली अवेलेबल, ये हमको मार्केट से खरीदना पड़ता है, प्लेटें मिल जाती हैं। विद स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज रेंजेस टू इम्प्रूव रिप्रोड्यूसिबिलिटी, दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द adsorbent such as silica gel with a small amount of inert binder। इनर्ट बाइंडर मतलब ऐसी चीजें यूज की जाती हैं जो आपके कंपोनेंट के मोलिक्यूल से बाइंड करने में समर्थ हो, लाइक कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम बोलते हैं, CaSO4 एंड वाटर। दिस मिक्सचर इज स्प्रेड एज अ थिक स्लरी ऑन अ अनरिएक्टिव कैरियर शीट, यूजली ग्लास। थिक एल्यूमिनियम फॉइल और प्लास्टिक, ये जो है ना थिल एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल या प्लास्टिक या ग्लास जो हम प्लेट यूज करेंगे उसके ऊपर लेप लगाते हैं इनर्ट बाइंडर का। किसका, इनर्ट बाइंडर का। द रिजल्टेंट प्लेट इज ड्राइव एंड एक्टिवेटेड बाय हीटिंग इज एन ओवन फॉर 30 मिनट्स एट 110 डिग्री सेल्सियस, इतने पे गर्म करोगे आपको लेप लगाने के बाद में। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट का लेप लगाने के बाद में विद वाटर
लेप लगाने के बाद में 110 डिग्री सेल्सियस आप गर्म करोगे, हीट करोगे। द थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट लेयर इज टिपिकली अराउंड 0.1 to 0.25 मिलीमीटर फॉर एनालिटिकल पर्पज, अराउंड 0.5 to 2 मिलीमीटर फॉर प्रिपरेटिव थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये डाटा भी याद रखना है, ठीक, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीजें पूछी जाती हैं। पर्पज क्या होता है इसका, देखो पर्पज। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड टेक्निक इन सिंथेटिक केमिस्ट्री फॉर आइडेंटिफाई कंपाउंड्स। जो सिंथेटिक केमिस्ट्री है मतलब संश्लेषण वाली रसायन विज्ञान, जिसमें हम चीज़ों को का संश्लेषण करते हैं फिर चेक करते हैं, चेक करने के लिए आइडेंटिफाइंग कंपाउंड्स, डिटरमाइनिंग देयर प्योरिटी, कितना ये प्योर है, 90% है या 80% है या मिक्स है, इन चीज़ों के लिए। एंड फॉलोइंग द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, इट आल्सो परमिट्स द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट सिस्टम फॉर अ गिवन सेपरेशन प्रॉब्लम। इसके अलावा इसकी स्टेजेस आपको पता ही है, स्टेजेस। TLC कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। TLC मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, स्पॉटिंग और डेवलपमेंट एंड विजुअलाइजेशन। फोटोग्राफ्स ऑफ ईच स्टेप आर शो ऑन द कोर्स वेबसाइट। फर्स्ट द सैंपल टू बी एनालाइज्ड टू डिसॉल्व इन अ वॉलेटाइल इजिली इवोपरेट। वॉलेटाइल मतलब वाष्पशील, जिसको गर्म करने पे भाप बन जाएगी। सोलवेंट टू प्रोड्यूस अ वेरी डाइल्यूट, लगभग 1% सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब बाकी 99% क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक। मेडिकल यूजेज क्या होते हैं इसके, मेडिकल यूजेज। TLC is widely used by many industries and research field, including pharmaceuticals, clinical testing, environmental toxicology, food industry, water, pesticide analysis एंड कॉस्मेटिक्स। तो इसका यूज जो है बहुत ही ब्रॉड है, वाइडली यूज होने वाली टेक्निक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। टिपिकल एप्लीकेशंस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इंक्लूड एनालिसिस ऑफ ड्रग रेसिड्यूज एंड एंटीबायोटिक्स इन फूड एंड एनवायरमेंटल सैंपल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है, ठीक। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। एज अ रूल ऑफ थंब, a concentration of 1% usually works well for TLC analysis. If the sample is too concentrated, it will run as a smear or streak. See troubleshooting section below। कहने का मतलब है कंसंट्रेशन जो 1% क्यों रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो वो मूव नहीं करेगा अच्छे से। इफ इट इज नॉट कंसंट्रेटेड इनफ यू विल सी नथिंग ऑन द प्लेट, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके। तो मुझे लग रहा है क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको थिन लेयर वाली समझ में आ गई होगी। बाकी इसके 11 क्वेश्चन मैंने डिजाइन किए हैं, ये आपको हम अगली क्लास में दे देंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ TLC, हाउ डज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वर्क स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा वाई सिलिका जेल इज यूज्ड इन TLC। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। व्हिच सॉल्वेंट इज यूज्ड इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इज TLC क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, हाउ डज पोलैरिटी अफेक्ट TLC। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए लिखे रखे हुए हैं, हम दूसरी क्लास में आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। यही क्लास आपको मिलेगी, ये क्वेश्चन आपको मैं आंसर के साथ करवा दूंगा, ठीक है, समझाऊंगा साथ में। तब तक के ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।